अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो सिंपल पेंडुलम के बाद वेव है। वेव क्या होता है? हमने रोजमर्रा जिंदगी में देखा है कि हम जब पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वहां पर एक वेव्स बनती हैं, वहां पर टाइड्स बनती हैं। अगर हम किसी रोप को एक किनारे से बांध दें और दूसरे किनारे दूसरे एंड पर जर्क दें या डिस्टरबेंस पैदा करें तो वहां पर भी एक वेव बनेगी। हम जो बोलते हैं, हमारा जो आवाज होता है वो भी एक वेव्स में आता है। और यहाँ पर जब हम रोशनी एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं वो रोशनी भी वेव्स में जाती है। वेव इज पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस डेवलप्ड व्हिच कैरीज एनर्जी। वेव एक ऐसा पैटर्न है डिस्टरबेंस का जो पैदा होता है और एनर्जी को कैरी करने का काम करता है। बस वेव का खुद का कोई मास नहीं होता। वेव की जो ना वो जो काम होता है उसका सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना होता है। वेव एक पैटर्न का नाम दिया गया है। यहां पर देखें कि अगर यहां पर हम एक रोप को, ये एक फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट है, इसमें हमने एक रोप को कनेक्ट किया है और यहां से कोई बंदा खड़ा होकर इसको जर्क देता है। जैसे इसको डिस्टर्ब करता है तो यहां पर जैसे डिस्टर्ब करने के लिए इस पॉइंट को ऊपर ले आता है तो इसके साथ वाली पॉइंट भी ऊपर जाती है, पर वो इससे थोड़ी कम ऊपर जाती है क्योंकि वो इससे दूर है। तीसरी पॉइंट और थोड़ी सी दूर ऊपर जाती है, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी पॉइंट, और ऐसे बन जाता है एक शेप। जैसे ही डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए इस रोप को ये बंदा ऊपर करता है फिर नीचे करता है, तो नीचे करने के बाद ये सारी पॉइंटें कुछ इस तरह से हो जाती हैं और मजीद नीचे जब ले आता है तो ये पॉइंटें कुछ इस तरह का शेप अख्तियार करती है। और जैसे ये ऊपर चला जाता है और बार बार ऊपर नीचे इनको वाइब्रेट करता है तो फाइनली एक ये शेप बनता है। और इस शेप में जो यहां से इस पॉइंट तक इस रोप में जो शेप बना हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस शेप को हम कहते हैं वेव। सो दिस इज कॉल्ड वेव। व्हाट इज वेव? इट इज अ शेप formed in a material, in a rope or any other material which carries energy from one location to another location. अभी तो हम पढ़ेंगे कि ये जो वेव है पानी में पानी बनाता है, क्योंकि वाटर वेव्स जो होती हैं, वाटर वेव्स बनाने के लिए वाटर होता है। और इसके अलावा जब हम किसी रोप में स्ट्रिंग वेव्स पैदा करते हैं तो रोप स्ट्रिंग होती है, मटेरियल होता है जो वेव्स पैदा करता है। बाद में हम मानेंगे कि पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो हवा है, हम जब बोलते हैं तो हम हवा में वेव्स पैदा करते हैं और वो वेव्स आगे चलकर आवाज को पहुंचाती हैं। पर ये जो वेव्स हैं ये इसलिए बनती हैं क्योंकि कोई मटेरियल है। मटेरियल नहीं होगा, अगर साउंड के लिए हवा नहीं होगी तो साउंड कैसे जाएगा आगे? अगर रोप नहीं होगा, अगर स्ट्रिंग नहीं होगी तो स्ट्रिंग वेव कैसे बनेगी? अगर यहाँ पर वाटर नहीं होगा तो वाटर वेव्स कैसे बनेंगे? तो मटेरियल का होना जरूरी है। जो मटेरियल पर डिपेंड हो, मटेरियल की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाएं, उनको कहते हैं हम मैकेनिकल वेव। यहां पर देखें वेव का एक हमें टाइप मिला। वैसे तो इसके हम 6 टाइप्स पढ़ेंगे, मैं तरतीब से लिख देता हूं। यहां पर वेव, ये जो वेव है इसका जो पहला टाइप होता है वो होता है हमारे पास मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव ये एक टाइप है। सो व्हाट इज मैकेनिकल वेव? The wave which needs material medium for its propagation. अगर कोई मटेरियल नहीं होगा तो वेव कैसे आगे जाएगी, कैसे एनर्जी को लेकर जाएगी? सो एक बात जहन में रख लें कि वेव एक ऐसा पैटर्न होता है जो मटेरियल में बनता है और वो पैटर्न एक जगह से दूसरी जगह पर बनता है, दूसरी से तीसरी जगह पर बनता है और ये पैटर्न बनता जाता है पूरे मटेरियल में और क्या लेकर जाता है? एनर्जी।
यहाँ पर जो है ना ये रस्सी इस हिस्से वाली जो रस्सी है वो आगे नहीं जाएगी, ये जो पैटर्न है ये पैटर्न आगे बनता जाएगा और क्या लेकर जाएगा, एनर्जी लेकर जाएगा। सो याद रख लें कि वेव मैटर कैरी नहीं करता, वेव मटेरियल कैरी नहीं करता, वेव क्या करता है, वेव सिर्फ और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी ले जाता है। यहां पर हम देखें कि इसके जो एग्जांपल्स आने वाले हैं, ये एग्जांपल जो हमने अभी पढ़े, एक तो है वाटर वेव। वाटर क्या है, वाटर वेव एक मटेरियल डिपेंडेंट वेव है। वाटर वेव के अलावा स्ट्रिंग वेव देखें, स्ट्रिंग वेव, कंप्रेशनल वेव और जो हमारे पास कंप्रेशनल वेव के अलावा जो दूसरी वेव होती है वो कौन सी है, वो साउंड वेव ईटीसी, साउंड वेव्स ईटीसी। ये जो हमारे पास वेव्स हैं ये सारे मटेरियल्स पर डिपेंड है। और दूसरा टाइप है हमारे पास, वो टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, अगर आपको पता है तो आपको ये बात बहुत पहले बहुत स्टैंडर्ड्स, लोअर स्टैंडर्ड्स क्लास में आपको बताई गई थी। ये हमारे पास सूरज है, सन की पिक्चर है, यहाँ पर ये अर्थ है। यहां पर देखें सन पर बहुत सारे फ्यूजन रिएक्शंस होने की वजह से, बहुत सारे धमाके हो जाने की वजह से, बहुत सारे एक्सप्लोजन्स होने की वजह से एनर्जी बनती है। मैं मिसाल में दूंगा लाइट का, लाइट एनर्जी बनती है। जैसे ही लाइट एनर्जी बनती है तो वो एनर्जी वेव्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह आती है, कुछ इस तरह से ये वेव्स आ रही है। पर हमें तो ये मालूम है कि अर्थ के ऊपर जाएंगे तो सिर्फ कुछ किलोमीटर जाने के बाद हवा खत्म हो जाएगी, मींस आगे हवा भी नहीं है। अगर हवा भी नहीं है, कोई मटेरियल है ही नहीं, ऐसी जगह को वैक्यूम कहा जाता है। अगर वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता, ऐसी जगह जहां पर एयर भी नहीं है, तो वहां पर लाइट कैसे सफर तय करेगी, पर तय करती है। मींस लाइट को बगैर मटेरियल मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह पर सफर तय करना आता है। ऐसी वेव्स, ऐसे किस्म की वेव्स जिनको मटेरियल की जरूरत नहीं होती पर वो एक जगह से दूसरी जगह आ जाती हैं एनर्जी लेकर, तो ऐसी वेव्स का नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। the waves which require no any material to propagate। यहां पर ट्रेवल का लफ्ज हटाकर हम प्रोपेगेट लिखेंगे, ट्रेवल का लफ्ज नहीं लिखेंगे। लाइट ट्रेवल्स नहीं, लाइट प्रोपेगेट हम ये लिखेंगे। सो द waves which require no any material to propagate is called electromagnetic waves। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन आ गई। ऐसे किस्म की वेव्स जो मटेरियल मीडियम नहीं रिक्वायर करती और एक जगह से दूसरी जगह तक आ जाती है। यहां पर हम देखें वेव को दो हिस्सों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। वेव हैविंग टू कैटेगरीज, वेव हैविंग टू कैटेगरीज on the basis of energy and medium and energy की बेसिस पर वेव को दो हिस्सों में बांटा गया है। यहां पर हम देखें कि वेव को अगर एनर्जी या मीडियम की बेसिस पर स्टडी करेंगे तो वेव को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिवाइड किया गया है और दूसरा हिस्सा मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव को मटेरियल वेव भी कहा जाता है। एक बात समझ लें कि यहाँ पर वेव के 6 टाइप्स पढ़ेंगे आप। एक यहाँ पर 2 टाइप पढ़ लिए हैं आपने, पर वेव के ये 2 टाइप कौन सी बेसिस पर आपने पढ़े हैं, बेसिस देखना जरूरी है। कौन सी बेसिस पर आपने पढ़ा हुआ है, एनर्जी एंड मीडियम की बेसिस पर आपने पढ़ा हुआ है। सो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं। और यहाँ पर एक बात और, ये जो वेलोसिटी होती है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वेलोसिटी मालूम करने के लिए फार्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं,
लेमडा इंटू न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है, लेमडा क्या है, दिस इज द वेव लेंथ। आगे हम एक दूसरा टॉपिक बनाएंगे जिसमें वेलोसिटी ऑफ वेव पढ़ेंगे, मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इसके नाम और इसकी इक्वेशन को याद करें। वेलोसिटी इज इक्वल लैम्डा इनटू न्यू, न्यू सिंबल का नाम है पर इसकी क्वांटिटी का नाम है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा सिंबल का नाम है पर क्वांटिटी का नाम है वेवलेंथ। वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। और आगे चल के देखें कि ये हमारे पास एक दूसरी जो है ना इक्वेशन ले आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी, एनर्जी का मिकदार कितना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी मालूम करने के लिए एक फार्मूला डिजाइन किया गया है, प्लैंक्स कांस्टेंट एच मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। ये जो निशानी है ये न्यू की है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी। यहां पर हम देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव है जो एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी ले आती है। एक बात, इसका जो एग्जांपल है वो एग्जांपल आप लिख लें, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट को ले आने का जिम्मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, और अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले आने का जिम्मा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के अलावा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के अलावा लाइट, विजिबल लाइट हो गया, और एक्स रेज, एक्स रेज के अलावा गामा रेज, गामा रेज एंड रेडियो वेव्स। ये 7 किस्म की जो वेव्स हैं, ये वेव्स एक जगह से दूसरी जगह तक, ये 7 तरह की एनर्जीज एक जगह से दूसरी जगह तक जाती हैं, पर इनको ले कौन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थैंक यू।